हेलो बच्चों, मैं संदीप गौड़, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर पर स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके रूल्स देखे, उसके डिराइव से देखे, उसके जो राउल के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है उसको डिराइव किए। अब बात है करने की न्यूमेरिकल्स की। तो राउल्स लॉ आई मीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है और क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है बच्चों, ये आपका होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। आप बात को ध्यान रखिएगा कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, बट जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 mm Hg at the same temperature, vapor pressure of a solution containing 2 gram of a non-volatile solution in 78 gram benzene is 195 mm Hg. Compute the molecular mass of the solute. यानी जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए, यानी आपका जो प्योर बेंजीन है कितना दिया है, यानी पी नॉट आपका दे दिया है 200 mm Hg, यानी ये आपका क्या है, प्योर बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, प्योर बेंजीन हो गया आपका। अब आपका जो पीएस दिया है कितना दिया है, 195 mm H दिया। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आपका क्या कहता है, क्या कहता है, पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब पी नॉट की वैल्यू आपको क्या दिया है, 2 दिया है, यानी 200, पीएस की वैल्यू 195 एंड पीएस की वैल्यू 195, यानी नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 2 ग्राम, यह आपको निकालना है, पता नहीं है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 78, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 78 दिया है। क्लियर, इसका बचेगा कितना, 5/195 विल बी इक्वल 2/m, 78 से कैंसिल हो गया। अब m की आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 195/5 हो जाएगा, यानी 5359, ठीक है, यानी m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। यानी जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए कॉपी कर लीजिए, इतना पहले कॉपी हो गया। चलिए इरेज किया जाए। चलिए ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक ना बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिपर्सन इज फ्रीजिंग पॉइंट, एंड आपका लास्ट टॉपिक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और जो आपका उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 2 तरीके से होता है। क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है और हाइपोटोनिक होता है, 2 तरीके से होता है। कब, उसमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसके सॉल्यूशन भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन ऑन डिसॉल्विंग, दूसरा क्वेश्चन है ऑन डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 100 gram of water, in 100 gram of water,
द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस decreases from 17.53 mm to 17.22 mm. Find the mass of यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक, यही आपको निकालना है। तो यहाँ हम पीछे हमने निकाला किसका, आरएलपी के अकॉर्डिंग, जो आपका फार्मूला दो तरीके से होता है। एक ये होता है जैसे हमने लिखा था पी नॉट टू पी एस अपान पी नॉट होता है, जो आपका होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ सॉल्यूट। टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा वही। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, और पिछले क्वेश्चन को हमने इस फार्मूले से निकाला, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू एन सॉल्यूट अपान एन सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट ये निकाले थे। तो इस वाले क्वेश्चन पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। कोई भी कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, बट हम इस वाले क्वेश्चन से फार्मूले से अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वाले को इरेज किया जाए, इसको अवॉइड करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अब देखिए, पी नॉट हमने बताया था कि जो ये प्योर बेंजीन होता है, यानी प्योर वेपर प्रेशर होता है, ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है। यानी आप पढ़े होंगे शुरू में पी नॉट माइनस पी एस, आप पढ़े होंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर में, पढ़े होते। जो आपका प्योर वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। तो मींस दैट जो आपका अमाउंट अधिक हो गया, यानी ये 17.53 mm जो होगा आपका, क्या हो जाएगा, पी नॉट कितना हो जाएगा, 75 mm, यानी 17.53, और जो आपका पी एस की वैल्यू है कितना हो जाएगी, 70.22 mm। ठीक, अब कितने ग्राम बोला है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और जो उसका 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर का मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं, फार्मूले पर रखते हैं, यानी पी नॉट की वैल्यू 70.53, पी एस की वैल्यू कितनी है, 17.22 अपान 70.53 इक्वल टू, आपका ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू बाई एम, एम बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई या अपान करके कैपिटल एम बाई डब्ल्यू, ये फार्मूला आपका होता है, ये होता है। चलिए नहीं, ये नहीं होता है, ये होता है आपका स्मॉल डब्ल्यू बाई एम अपान कैपिटल डब्ल्यू बाई एम, ये होता है। चलिए फार्मूला रख दिया जाए। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया आपका, 18 दिया है, एम तो आपको निकालना है, कैपिटल एम की वैल्यू 18, इसका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। ठीक है, 70.53 से 70.22 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, 0.31 अपान 30.3, ये कितना आ जाएगा, 324 अपान 100। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 324 होगा, ही होगा ना, क्या और होगा, 324 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप यम की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 324 मल्टीप्लाई बाई 70.53 अपान 0.31। ठीक है, यही है, एंड मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर। अब इसको आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा बच्चों, एम इक्वल टू 183, कितना आएगा, एम इक्वल टू कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 183। या अगर इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर, तो इसकी वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, 0.0177, मतलब 6666 ऐसे आएगा, तो करीब 1.0177 हम मान लेते हैं। यहाँ से ऐसे करोगे तो फिर भी वही वैल्यू आएगी, यहाँ हम डैश करके लिख दे रहे हैं, यानी 0.177, 0.01
7 विल बी इक्वल 324 अपान 100 m, तो ये इधर जाएगा m इक्वल टू 324 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई 0.0177। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, m इक्वल टू 183। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज का कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास 183 अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, कॉपी हो गया। चल इरेज किया जाए, यहां तक समझ आ रहे क्या करना था। देखो पहली बात कि बोला कि ऑन डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस decrease from 17.53 mm to 17.22 mm, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। यानी जो आपकी हमने बताया पहले, जो आपका प्योर वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है। तो जो वैल्यू आपकी, जो अमाउंट अधिक होगी वो क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, और जो अमाउंट क्या होगी स्मॉलर होगी वो क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। यानी P0 की वैल्यू कितनी हो गई 17.53 mm, और PS की वैल्यू कितनी हो गई 17.22। अब फार्मूला आपका क्या है, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहां से देखा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू रखे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ सॉल्वेंट, और इसका भी रखे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट अपान नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, यानी टोटल मोल्स, यानी टोटल मोल्स से कैंसिल होगा, बच्चा क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ सॉल्वेंट, यही तो बचेगा ना। हमने डायरेक्टली कर दिया, इसको पीछे हमने डिराइव किया था। अब पीछे वाला लेक्चर 06 या 07 दे सकते, उसमें है ये। तो इसकी जो वैल्यू होती क्या होगी, W/m एट कैपिटल W/m, क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट का हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हमने इसमें वैल्यू रखी, पुट किया, और क्या हुआ, m की वैल्यू कितनी आई 183। क्लियर, चलिए इरेज किया जाए। कॉपी हो गया ना। चल आज सिर्फ क्वेश्चन की ही बात करेंगे, ठीक है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इजी से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट से और डिफिकल्ट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ ए 6% aqueous solution by weight of urea at 3 degree Celsius, 30 degree Celsius is 31.13 mm. Find the molecular mass of urea in bracket vapor pressure of water at 30 degree Celsius will be equal 30.17 mm। ठीक है ना बच्चों, कितना है 0, 31.70। ठीक, क्लियर, चलिए सॉल्व किया जाए। अब देखिए राउल्ट के अकॉर्डिंग, राउल्ट भैया, राउल्ट बाबा कितने लोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आर्यन राउल्ट्स लॉ, फार्मूला आपका क्या कहता है, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n प्लस n। देखो हर जगह लिखने का फार्मूला अलग तरीका है, बट
कहने का मतलब वही है, नहीं कंफ्यूज हो जाए सर वहाँ तो आपने बताया था एन सॉल्यूट अपान एन सॉल्वेंट, यहाँ लिख रहे हैं एन। अरे बात तो वही है भाई, इसको एन सॉल्वेंट लिखे या नंबर ऑफ क्या सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट, कुछ भी लिखो यार, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, बात तो वही कह रहा है ना। तो हो जाएगा वैल्यू आप वेयर n प्लस एन इक्वल टू कैपिटल एन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन करिए, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं, फर्स्ट में ही हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में मतलब 07 में पढ़ा था कि जो आपका RLVP होता है जिसमें आपकी n प्लस एन की वैल्यू होती है, जिसमें कैपिटल यानी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, अधिक होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, P नॉट PS अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। देखो पूरा पूरा जो गेम है, खेल है, फार्मूले पे है। अगर आप फार्मूले पे जो वैल्यू दिया है पुट करना सीख जाओगे तो आपका सोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए P नॉट की वैल्यू आपकी जो मैक्सिमम होगी वही होगी, यानी साइड में हम लिख रहे हैं P नॉट इक्वल टू 31.70 mm एंड PS की वैल्यू आपकी है 31.30 mm। ठीक बच्चों, अब ये वैल्यू रख दीजिए। अब रखा जाए, इसका फार्मूला हम साइड में लिख लेते हैं, W बाई एम स्मॉल एम अपान कैपिटल W बाई कैपिटल, यानी इसको हम डिस्क्राइब करेंगे और थोड़ा ब्रॉड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, W बाई एम, ये M ऊपर चला जाएगा, M अपान W, ये वाला आपका फार्मूला बन गया। तो ऐसे भी आप लगा सकते हो या पीछे वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हो। ये तो थोड़ा ये इजी मेथड हो जाता है ना, मतलब सीधे सीधे जो वैल्यू रखना रहता है, दिखता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। चलिए, यानी इस फार्मूले पर अप्लाई करते हैं, यानी 31.70 माइनस 31 कितना है 30 अपान P नॉट की वैल्यू 70 माइनस इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी दी है, W की वैल्यू 6%, W 6% हो गया। आपको M तो निकालना ही है एंड आपका जल का कितना होता है, वाटर का 18। अब टोटल सॉल्यूशन आपका कितना था 100 था, जिसमें 6% ये निकलेगा 94% यानी 94% क्या बचेगा, W ही तो बचेगा। क्लियर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 0.57 31.70, ये क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा यानी 108 40 यानी। ठीक, अब इसको क्या करोगे आप, यम की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल सकते हो। चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए, इतना निकालने की कोशिश कीजिए, निकल जाएगा। चलिए चलिए देखो क्या होगा, यम इक्वल टू ये वैल्यू यहीं रहेगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, अब ये वाली वैल्यू नीचे आएगी पूरे 90। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 63.9, यम की वैल्यू कितनी आएगी 63.9। ये था आपका क्या निकालना था, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, कितना होता है 63.9, करीब करीब इतना आएगा। ठीक ना बच्चों, क्लियर, कॉपी कर लिया। चलो इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं। इस टॉपिक का है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बात वही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स के पेपर में आया भी है, बाकी भी इंपॉर्टेंस थे, ये भी इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज इंपॉर्टेंस लेके ही पढ़ना चाहिए। ठीक ना बच्चों, होता है ना साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, पढ़ोगे आप 10th में 12th में, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी क्या होता है, नॉलेज इज पावर, ये सब पढ़े होंगे आप। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एट ए टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन C6H6 होता है, यानी कितना वैल्यू दिया है
इज 64 mm यानी 640 mm Hg। ठीक, ऑन डिसॉल्विंग 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल solute in 39.0 ग्राम बेंजीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज कितना दिया है, फाउंड टू बी 600 mm Hg। compute the molecular mass of किसका निकालना है, सॉल्यूट का। ठीक है बच्चों, चलिए क्या क्या आपको दे दिया, यानी एट ए टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm Hg ऑन डिसॉल्विंग 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन 39 ग्राम बेंजीन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 600 mm Hg। कंप्यूट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो आपका मॉलिक्यूलर मास है उसका क्या निकालना, सॉरी जो सॉल्यूट है उसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। चलिए क्या क्या वैल्यू दे दिया है, यानी गिवन वैल्यू, गिवन आपको क्या दिया है, W इक्वल टू 2 ग्राम है, कितना है 2 नहीं 2.175 है। ठीक है, 2.175 ग्राम जो भी वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड आपका क्या दिया है, स्मॉल एम आपको यही नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास। एंड कैपिटल W बराबर इक्वल टू दिया 90.0 ग्राम। एंड पी नॉट की वैल्यू 640 mm Hg। एंड पी एस की वैल्यू कितना दिया है, 6 mm Hg। एंड कैपिटल M का वैल्यू कितना दे दिया है आपका 78, जो आपका होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फार्मूला क्या होता है आपका, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब देखो यहाँ पर पी नॉट लिख दिया मैंने लोअरिंग वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, W बाई एम स्मॉल W बाई कैपिटल W बाई कैपिटल M, या ये स्मॉल W बाई स्मॉल M, कैपिटल M इक्वल टू अपॉन कैपिटल W। चलो वैल्यू रख दो, यानी 640 माइनस 66 अपॉन क्या आ जाएगा 640 अपॉन सॉरी क्या हो जाएगा, ये पी एस की वैल्यू सॉरी कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना है 2.175। इस एम की तो वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू कितना है, एम के आपका कितना दिया है 78, और जो W आपका कैपिटल W कितना दिया है 19 पॉइंट दिया है। ठीक, अब यहाँ से इसको सेपरेट करके कितना बचेगा 14 अपॉन 600 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 21.7 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन यम। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4 2 3 या 3 या 30, यानी ये आपका क्या आ जाएगा 2 अपॉन 30 इक्वल टू 2.175 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन यम। अब यम इधर चला जाएगा, यानी यम इक्वल टू 2.175 2 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 2,
2 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यम इजकल टू आपका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 65 टू पॉइंट कितना आ जाएगा, 6525। ठीक है, यानी ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। तो कल हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।